चलिए इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए आज हम मैग्नेटिज्म के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चंस आपके सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आपका सीबीटी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका कोई टेक्निकल एग्ज़ाम हो, सब एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन मैं लाया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब जो करिए, ठीक है, जिससे मुझको एनर्जी मिलती है और आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन बना सकूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है। देखिए, प्राकृतिक चुंबक वो होता है बच्चों जिसमें आपके इनिशियली चुंबक के कुछ गुण पाए जाते हैं। ये पूरी तरह से चुंबक नहीं होता, लेकिन इसमें कुछ चुंबक के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन दिया है लोड स्टोन, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सभी। तो बच्चों ये जो आपको तीनों दिए हैं, लोड स्टोन, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब आपके क्या है, आयरन के अयस्क हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, चुंबक का कुछ गुण पाया जाता है। ठीक है, इसलिए इनको हम लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से लौह चुंबकीय पदार्थ है, स्टील है, कॉपर है, गोल्ड है, नन। नन माने कोई नहीं। देखिए, लौह चुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिनको हम अगर हम चुंबक की तरफ ले जाएं तो वो आसानी से आकर्षित हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्टील। ठीक है, आजकल वर्तमान में जो चुंबक बनाए जाते हैं वो स्टील के भी बनाए जाते हैं। निम्न में से अनुचुंबकीय पदार्थ है, आयरन है, एल्युमिनियम है, सिल्वर है और नन है। नन माने कोई नहीं। तो अनुचुंबकीय वे पदार्थ होते हैं जिन पे चुंबकत्व का कोई गुण फॉलो नहीं होता। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिल्वर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ की परमेबिलिटी होती है, चुंबकशीलता होती है, कितनी होती है, 1 से कम होती है, 1 से अधिक होती है, 200 से अधिक, नन। तो जो आपका अनुचुंबकीय होता है, ठीक है, उसमें जो परमेबिलिटी होती है वो क्या होती है, 1 से कम होती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वेबर कितने मैक्सवेल के बराबर होता है। ठीक है, देखिए मैक्सवेल भी जो है आपकी कह सकते हैं फ्लक्स की यूनिट है। और एक वेबर में आपके कितने मैक्सवेल होते हैं, 10 की पावर 8, 10 की पावर 10, 10 की पावर 9 और नन। तो आपका एक वेबर में मैक्सवेल की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 की पावर 8। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि रिलेक्टेंस का यूनिट है, रिलेक्टेंस का यूनिट है, हेनरी है, हेनरी की पावर -1 या 1/हेनरी, टेस्ला, नन। तो रिलेक्टेंस क्या होता है, ये आपका ये क्या करता है, फ्लक्स को स्थापित नहीं होने देता है। तो इसकी यूनिट होती है आपकी हेनरी की पावर -1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि रिलेक्टेंस का दूसरा मात्रक है। ठीक है, रिलेक्टेंस का दूसरा मात्रक है, टेस्ला है, वेबर है, एम्पियर टन पर वेबर है, नन। ठीक है, तो रिलेक्टेंस का जो दूसरा मात्रक होता है वो होता है एम्पियर टन पर वेबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमेंस का मात्रक होता है हेनरी, हेनरी की पावर -1, एम्पियर टन पर वेबर, नन। तो परमेंस का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, हेनरी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिलेक्टिविटी का मात्रक है मीटर पर हेनरी, हेनरी, एम्पियर टन पर वेबर, नन। तो रिलेक्टिविटी का जो मात्रक है इसका मात्रक होता है मीटर पर हेनरी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमेबिलिटी का मात्रक हेनरी पर मीटर, मीटर पर हेनरी, एम्पियर टन और नन। तो रिलेक्टिविटी का उल्टा क्या होगा, परमेबिलिटी होगा। रिलेक्टिविटी का मात्रक क्या, मीटर पर हेनरी, तो इसका क्या हो जाएगा, हेनरी पर मीटर।
चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक होता है, वेबर होता है, वोल्ट होता है, टेस्ला होता है और नन। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का बच्चों जो मात्रक होता है वो होता है आपका वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मात्रक वेबर, टेस्ला, वोल्ट और नन। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मात्रक बेटा होता है टेस्ला। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एफ का मात्रक है एम्पियर टन, एम्पियर टन पर वेबर, वेबर पर एम्पियर टन नन। तो एफ का मात्रक होता है आपका एम्पियर टन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एफ का अन्य मात्रक है गिलबर्ट, टेस्ला, वोल्ट, नन। तो एफ का अगला जो अन्य मात्रक है ये आपका गिलबर्ट है। क्या है? गिलबर्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिलेक्टेंस के समान इलेक्ट्रिक सर्किट में होता है रेजिस्टेंस होता है, वोल्टेज होता है, करंट होता है, नन होता है। तो रिलेक्टेंस के समान आपका इलेक्ट्रिक सर्किट में होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एफ के समान इलेक्ट्रिक सर्किट में होता है रेजिस्टेंस होता है, ईएमएफ होता है, करंट होता है, नन होता है। तो एफ के समान इलेक्ट्रिक सर्किट में आपका ईएमएफ होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लक्स के समान इलेक्ट्रिक सर्किट में होता है, फ्लक्स के समान क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है, करंट होता है, ईएमएफ होता है, नन। तो जैसे आपका मैग्नेटिक सर्किट में आपका फ्लक्स होता है वैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में आपका करंट होता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंडक्टेंस के समान इलेक्ट्रिक सर्किट में होता है परमेंस होता है, रिलेक्टेंस होता है, ईएमएफ होता है, नन। तो कंडक्टेंस के समान इलेक्ट्रिक सर्किट में आपका परमेंस होता है। ठीक, तो बच्चों आज मैंने आपको मैग्नेटिज्म के 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको और क्वेश्चन मैं बताऊंगा। इन क्वेश्चंस को ध्यान से लिखिएगा और पढ़िएगा, समझिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, थैंक यू।